हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 2 का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में आ जाता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये है, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ पर होता है और किस रूप में होता है। तो यह कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाज़ार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका जो कि बाद में सूबेदारनी के रोल में उभरती है और एक 12 वर्ष का लड़का के बालक के बीच वार्तालाप से होता है, जो कि बाद में लहना सिंह से यहाँ पे जाना जाता है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो यह कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि पर मानवीय संबंधों को प्रस्तुत करने वाली कहानी है। इस कहानी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की चर्चा की गई है। उस समय भारत जो है उपनिवेश था ब्रिटिश का। ब्रिटिश प्रथम विश्व युद्ध में इन्वॉल्व थे और उसी के तरफ से उनके जो उपनिवेश थे उनके सैनिकों को वो युद्ध करने के लिए भेजते थे। इसमें यथार्थ और आदर्श का विलक्षण समन्वय है। यथार्थ यानी वास्तविकता भी इस कहानी में मौजूद है और इसमें आदर्श भी मौजूद है। आगे है कि लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। कीरत सिंह। गुलेरी सिंह की दो अन्य कहानियाँ कौन सी है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा। आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि गुलेरी जी ने मात्र तीन ही कहानियाँ लिखी थी, जिसमें से कि उसने कहा था एक था सुखमय जीवन और अगला बुद्धू का कांटा। उसने कहा था कि पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चाम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित है। यह पंक्तियाँ किस आलोचक की है। तो यह आचार्य शुक्ल की पंक्तियाँ हैं। जो अगर आप चैप्टर को पढ़े होंगे ध्यान से तो वहाँ पे इस चीज़ की चर्चा की गई है। यह जानकर कि लड़की की कुरमाई हो गई, लड़के की क्या हालत हो गई। कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। रोज़ उससे पूछा करता था कि क्या उसकी मंगनी हो गई, तो आज लड़की ने कह दिया कि हाँ उसकी मंगनी हो गई। क्योंकि लड़का जो है मन ही मन उस लड़की के प्रति आकर्षित था और उससे वो प्रेम करने लगा था, इसीलिए ऐसा बोल के लड़की तो भाग गई, लेकिन लड़के का दिल टूट गया। किसी को नाले में धकेल दिया, उसके दिन भर की कमाई को नुकसान पहुंच गया छावड़ी वाले की, और उसने एक कुत्ते को पत्थर मारा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ गया था। खंदक में जाड़े की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पे है कि लुधियाने से यहाँ जाड़ा 10 गुना ज़्यादा था। कहाँ का जलजला भीषण था। नगरकोट का। फिरंगी मेम के बाग में क्या था। तो वहाँ मखमल जैसी हरी घास थी। जर्मन अंधेरे में क्या करते हैं। तो ये जो युद्ध हो रही है ये तो विश्व युद्ध है और ये बाहर हो रही है। ये लड़ाई जर्मनी में हो रही है और जर्मन सैनिकों के खिलाफ हो रही है। तो उसके 30 मन का गोला फेंकते थे। खाई में पानी बढ़ गया था, उसको निकालने का आदेश किसको दिया गया था। वजीरा ने जाकर आदमियों के साथ बाल्टियों तथा लोटा से पानी खाई के बाहर फेंका। लहना की दूसरी गर्म जर्सी कहाँ से आई थी। कहीं से नहीं। असल बात यह है कि ये जो बोधा सिंह है वो सूबेदारनी का पुत्र है और उसने पहले ही कह दिया था कि वह उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। तो बोधा सिंह के पास कहाँ से दूसरा गर्म जर्सी आएगा। उसने अपनी जर्सी बोधा सिंह को दे दी थी क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उसके बदले में वो पहरा भी देकर आता था। लेकिन उसने झूठ कहा कि वो आज ही सवेरे आई है, विलायत से में बुन बुन कर भेज रही है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। झूठ कहा था उसने। आगे है कि लप्टन साहब का खानसामा कौन था। तो अब्दुल्ला। ये सब बातें तब हो रही थी जब ये लहना सिंह को पता चल गया था कि ये जो लप्टन है ये कोई डुप्लीकेट है, ये लप्टन साहब नहीं है। और बाद में सच भी होता है, वो कोई जर्मन ऑफिसर था। अब्दुल्ला कहाँ चला गया था। तो रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। ये सब बातें पूछकर वो उसको आंकने की कोशिश कर रहा है। लप्टन साहब के अनुसार नील्स गाय के सींग कितने लंबे हैं। तो 2 फुट 4 इंच के हैं।
क़यामत किसकी वर्दी पहनकर आई थी? लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई थी, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट साहब नहीं बल्कि कोई जर्मन ऑफिसर थे या सैनिक थे। लेफ्टिनेंट साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था यानी निकला था? तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी। साहब की कपाल क्रिया किस प्रकार हो गई? तो हेनरी मार्टिनी के 2 फायर से। कितने जर्मन खाई में घुस आए थे? तो 70। तो यहाँ पर दोस्तों इसका अति लघु प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। आप इसको देखिए और इसके अन्य भी क्वेश्चन आंसर अपलोड किए गए हैं उसको भी देखिए। इस बुक में जो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है वो जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे।